हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेशन टू द पॉइंट इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु संवैधानिक प्रावधान के बारे में। यानी शेड्यूल कास्ट के लिए क्या प्रावधान निहित है भारतीय संविधान में। हम आपको बता दें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भारतीय संविधान में एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया है। 2004 से पहले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए एक ही राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया था, लेकिन 2004 में 89वें संविधान संशोधन यानी 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दो अलग अलग राष्ट्रीय आयोग गठित किए गए, जिसमें आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति के बारे में दिया गया है यानी शेड्यूल कास्ट के बारे में दिया गया है। वहीं आर्टिकल 338 सब क्लोज ए में अनुसूचित जनजाति के बारे में यानी शेड्यूल ट्राइब के राष्ट्रीय आयोग के बारे में दिया गया है। आज हम बात करेंगे अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान निहित है, यानी फंडामेंटल राइट्स में क्या प्रावधान है इनके बारे में, और डीपीएसपी में यानी नीति निर्देशक तत्वों में क्या प्रावधान है और अलग क्या प्रावधान है, और पंचायतों में क्या प्रावधान है। इस तरह हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में इनसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन भारत के किस संविधान में निहित है। आपका आंसर होगा 338। दूसरा, अनुसूचित जनजाति के लिए यानी नेशनल शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। आपका आंसर होगा 338 सब क्लोज ए। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब को अलग अलग किया गया था। वो था 89वां संविधान संशोधन यानी 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बताते हैं हम आपको इनके प्रावधान। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स में इनके बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 15 सब क्लोज 4। अनुच्छेद 15 सब क्लोज 4 बताता है अनुसूचित जाति के उन्नति हेतु विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है, यानी अनुसूचित जाति के उन्नति हेतु विशेष प्रावधानों के बारे में बताता है आर्टिकल 15 सब क्लोज 4। वहीं आर्टिकल 16 सब क्लोज 4 ए यदि राज्य के तहत प्रदत्त सेवाओं में अनुसूचित जाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी जो राज्य द्वारा जो सेवा होती है यानी कि जो नौकरियां होती हैं उनमें अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो पदोन्नति के मामले में ये किसी भी वर्ग या पद हेतु आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। तो पदोन्नति यानी जैसे कि शेड्यूल जैसे कि एक क्लास ऑफिसर है, उनके अंदर राज्य को पता है कि इसमें अनुसूचित जाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो एक क्लास ऑफिसर से सी बी में प्रमोशन करके भी उनको फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 17 एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट असप्रस्थता को समाप्त करता है, यानी अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये निहित है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी असप्रस्थता को समाप्त करना, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 17। हम आपको बता दें अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15 सब क्लोज 4, अनुच्छेद 16 4 ए ये सभी हैं फंडामेंटल राइट्स यानी अनुसूचित जाति के बारे में निहित है फंडामेंटल राइट्स में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 46 की यानी अनुच्छेद 46 की, जो कि है डीपीएसपी में। अनुसूचित जाति व जनजाति को समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय व शोषण की सुरक्षा प्रदान करता है, यानी सरकार अनुसूचित जाति जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों को शैक्षणिक यानी एजुकेशनल इकोनॉमिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक न्याय व शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगी। ये दे रखा है आर्टिकल 46 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 335 यानी आर्टिकल 335 की। ये प्रावधान करता है कि संघ और राज्यों के मामलों में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सदस्यों के दावे को लगातार प्रशासनिक दक्षता के साथ ध्यान में रखा जाएगा। अब बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के बारे में। 330 बताता है कि लोकसभा व राज्य के विधानसभाओं में
अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों को आरक्षित करता है। यानी लोकसभा और विधानसभाओं में आपको बता दें कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की सीटें आरक्षित होती हैं। वो बताते हैं संविधान का अनुच्छेद 30 और संविधान का अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 330 बताता है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों को आरक्षित। वहीं अनुच्छेद 332 बताता है राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के पीछे सीटों को आरक्षित। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है जो कि लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की सीटों को आरक्षित करता है। आपका आंसर होगा 330, विधानसभा में है 332। इसके अलावा पंचायत जो कि भारत के संविधान भाग 9 में है और आर्टिकल 243 में निहित है। हम आपको बता दें पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 और नगरपालिकाओं से संबंधित भाग 9 सब क्लोज ए में एससी तथा एसटी के सदस्य हेतु आरक्षण की परिकल्पना की गई है और एससी और एसटी को प्राप्त है। यानी जो पंचायतों में जो आरक्षण के बारे में प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में बताया गया है कि भाग 11 में पंचायतें हैं और भाग 11 सब क्लोज ए में है नगरपालिकाएं। तो उनके बारे में जो आरक्षण दे रखा है एससी एसटी को वो ये थोड़ा सा गलत हो गया। हम आपको बता दें भाग 9 में है पंचायतें और भाग 9 सब क्लोज ए में है नगरपालिका के बारे में, और उनमें जो निहित है एससी एसटी का आरक्षण उसके बारे में दे रखा है भाग 9 और भाग 9 सब क्लोज ए। हमने आज बताया आपको अनुसूचित जनजाति और उसके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जो आपके एग्जाम में मदद करेगा। थैंक यू।